बच्चों में जो बार बार खांसी आती है ये क्या एक आम सी बात है या खतरनाक बात है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अक्सर वालिदैन बड़ी परेशानी के साथ कहते हैं कि हमारा बच्चा हर 2 या 3 हफ्ते बाद बीमार हो जाता है। कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी सीने में खड़खड़ाहट, और वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है। सच तो ये है कि ये मसला आजकल तकरीबन हर दूसरे घर में पाया जाता है, ख़ास तौर पर उन बच्चों में जो स्कूल या डे केयर जाते हैं। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होता, इसलिए वो छोटी छोटी वायरल इन्फेक्शंस का आसानी से शिकार हो जाते हैं। अब समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे आम जो बड़ी वजह है वो है वायरल इन्फेक्शन, जिन्हें हम आम जुबान में जुकाम, नज़ला या खांसी कहते हैं। बच्चों में ख़ास तौर पर एक वायरस होता है जिसे रेस्पिरेटरी जो है ना सेंसाइटियल वायरस कहते हैं, यानी RSV, जो छोटे बड़े फेफड़ों में सोजिश पैदा कर देता है। और जो है छोटे बच्चों के फेफड़ों में सोजिश पैदा करता है, और उसकी वजह से बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, खांसी और सीने में जो घुर जो होते हैं उसकी आवाज़ें सुनाई देने देती हैं। अमूमन ये बीमारी 10 से 14 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, और इसमें एंटीबायोटिक का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं बल्कि वायरस की वजह से होता है। और दूसरी बड़ी वजह है एलर्जी या दमा, जिसे अस्थमा कहते हैं। अगर बच्चों को धूल, मिट्टी, सर्दी, परफ्यूम या तेज खुशबुओं से खांसी हो जाती है, सीने से सीटियां जैसी आवाजें आना शुरू हो जाती है, या बार बार नेबुलाइजेशन की जरूरत होती है, तो मुमकिन है कि बच्चे को दमे या एलर्जी की शिकायत हो। दमे में फेफड़े की नालियां सूज जाती हैं और तंग हो जाती हैं, याद रखिएगा, जिससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। ऐसे बच्चों के लिए इनहेलर्स, पंप या मखसूस दवाएं इस्तेमाल करवाना ज़रूरी होता है, ताकि सोजिश कम हो और सांस की नालियां खुल सकें। इसके अलावा कुछ बच्चों में सादी एलर्जी या साइनोसिस के जो है ना साइनोसिस की जो मसाइल जो है ना वो भी बार बार नज़ला और खांसी की वजह से बन जाते हैं। साइनस जो होता है, इसमें बच्चे की नाक जो है ना साइनस में बंद रहती है, और रात को ज़्यादा खांसी आती है या सोते वक्त मुंह से सांस लेता है। इलाज में सबसे जो अहम बात यह है कि आपने घबराना नहीं है। अगर बीमारी वायरल नौइयत की है तो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बच्चे को ज़्यादा पानी पिलाएं, भाप या नेबुलाइजेशन दें, हल्की ग़िज़ा रखें और मुकम्मल आराम देना है आपने। अगर अलामात ज़्यादा देर तक बढ़ जाएं, जैसे बच्चा तेज़ तेज़ सांस ले रहा हो, सीना अंदर धंस रहा हो, होंठ या हाथ नीले पड़ जाए, तो ये खतरे की अलामात हैं, रेड फ्लैग्स जिसे कहते हैं। ऐसी सूरत में फ़ौरन हॉस्पिटल या इमरजेंसी में डॉक्टर से रुजू करें। याद रखिएगा, बार बार खांसी या सीने की खराबी हमेशा तशवीश की बात नहीं होती, मगर इसकी वजूहात को समझना ज़रूरी होता है। अगर सही डायग्नोज हो जाए तो ना सिर्फ इलाज आसान हो जाता है, बल्कि आपका बच्चा